इस कार्यकाल में विकसित भारत के संकल्प के साथ में विकसित मध्य प्रदेश के बारे में जो संकल्पना थी मुख्यमंत्री जी ने वहां पर सब रखी है और हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं कि उनके नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और हमारे आम जन को और सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाओं को हम तेजी से आगे लाएंगे। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई गई है, इसका आयोजन, प्रमुख आयोजन हमारा 21 को जबलपुर में होगा और जबलपुर में हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वहां पर उपस्थित रहेंगे और उनके साथ में मुख्यमंत्री जी भी इस योग दिवस के कार्यक्रम में वहां पर उपस्थित रहेंगे। पिछले दिनों बंबई में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हुआ, एग्जीबिशन एक्सीलेंस अवार्ड। उसमें मध्य प्रदेश टूरिज्म को श्रेष्ठ टूरिज्म का अवार्ड मिला। इन्होंने 20 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित करी और विभिन्न क्षेत्रों के टूरिज्म की ओर पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने में सफलता प्राप्त करी है। इसी के साथ नवकरणीय ऊर्जा विभाग को भी गोवा के अंदर प्रहलाद जोशी जी के अध्यक्षता में जो एक ग्लोबल विंड डे का कार्यक्रम था, उसमें मध्य प्रदेश को अधोसंरचना निर्माण के इसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह बताता है कि मध्य प्रदेश में सरकार का हर क्षेत्र में गतिशीलता है और उसी गतिशीलता से मध्य प्रदेश को जहां भी अवसर होता है श्रेष्ठता के अवार्ड प्राप्त होते रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 2 रोज पहले संपन्न हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में एमएसएमई विभाग के द्वारा, जिसमें करीब 900 यूनिटों को 360 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की गई। परंतु महत्वपूर्ण यह था कि वह सब्सिडी 31 मार्च 2026 तक के स्वीकृत कैसे से जो देयताएं थी वो संपूर्ण पूर्ण कर ली गई है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और इससे उद्योगपतियों को एक विश्वास बना है कि मध्य प्रदेश सरकार त्वरित रूप से उद्योगपतियों के साथ में औद्योगिकरण की दिशा में और हमारे नए युवाओं को आगे लाने में तत्पर है। एक साइबर सुरक्षा जो आज के समय में हम लोग देख रहे हैं, लगातार साइबर सुरक्षा की एक बहुत अच्छी सेमिनार राष्ट्रीय स्तर की भोपाल में संपन्न हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश में साइबर सुरक्षा सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है और इस सेंटर के माध्यम से हम हमारे प्रदेश के नागरिकों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उनको कैसे पूरी जानकारियां उपलब्ध करें, उनको किस तरीके से जागरूक करें और उसी के साथ में हमारे जो साइबर से संबंधित जो आधुनिक उपकरण जो चाहिए वे सारे इस सेंटर के अंदर हम उपलब्ध कराएंगे। तो यह सारे विषय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर बताए हैं और उसी के साथ कल रात को 11:50 तक पोर्टल चलता रहा। जो ट्रांसफर की कल मध्य प्रदेश में नीति आई थी उसकी अंतिम तारीख थी, परंतु काफी विभागों के द्वारा काम कर दिया गया। 2-3 विभाग जिनमें कर्मचारियों की व अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है तो पोर्टल पर वह अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज का एक दिन, आज रात्रि को एक दिन इसका बढ़ाया गया है कि आज रात्रि को 12 बजे तक और भी जो ट्रांसफर के कोई काम रह गए हो जो कल अनुमोदित हो चुके हैं उन सबको अपलोड करके और ये कर दिया जाए। इससे आगे अब कोई ट्रांसफर के लिए तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। यह
कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण कुछ निर्णय हुए हैं। उन निर्णयों के अंदर इंदौर की मेट्रो, जिसकी लागत 2017 में 17,500 करोड़ रुपए का आकलन किया गया, 7,500 करोड़ का आकलन किया गया था, उसका पुनर्निरीक्षण अनुमान वो कुछ क्षेत्रों में मेट्रो का अलाइनमेंट बदला गया, कहीं पर उसको अंडरग्राउंड भी किया गया, जब व्यवहारिक रूप से जनप्रतिनिधियों की और सबकी मांग के ऊपर तो उस तरीके से, और जो समय काल में 6-7 साल लगे हैं, इसके बाद में जो लागत की वृद्धि हुई है, तब वह 12,889 करोड़, 12,900 के करीब उसकी लागत हो चुकी है। तो यह अतिरिक्त 5,388 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी गई और अब यह इंदौर की मेट्रो 31 किलोमीटर की करीब 2030-31 तक पूर्ण रूप से वहां पर परिचालन में आ जाएगी। इसी के साथ कई हमारे महत्वपूर्ण योजनाओं के निरंतरता की भी स्वीकृति दी गई है। करीब 24,200 करोड़ की योजनाओं को निरंतरता की स्वीकृति दी है, जिसमें वन विभाग के प्रोजेक्ट टाइगर का है, श्रम विभाग की कल्याणकारी सारी योजनाएं 531 करोड़ की, जनजाति विद्यार्थियों की शैक्षणिक सुविधाओं के लिए 687 करोड़, और खास करके कुटीर ग्रामोद्योग उद्योग में जो रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 639 करोड़ की, क्योंकि रेशम का उत्पादन एक बहुआयामी उत्पादन है। इसमें किसानी, खेती किसानी का कार्य भी है, जब फसल होती है शहतूत की, इसके बाद रेशम का उत्पादन होता है, फिर रेशम के उत्पादन के साथ में हथकरघे और ये भी चलते हैं और रेशम का कपड़ा बनता है। तो उससे यह कंपोजिट कार्यक्रम है जो खेती, उद्योग और रोजगार का एक अच्छा महत्वपूर्ण कार्य है। इसे और विस्तार देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि इस तरीके के प्रकल्पों को हमें ज्यादा से ज्यादा फैलावा देना चाहिए, और रेशम का मार्केटिंग के बारे में भी जो हमारे मृगनयनी के और जो सारे शोरूम्स और देश भर में हैं, वहां पर भी इसको बढ़ावा देने के कार्य में आगे इसमें निश्चित किया गया है। इसी के साथ में दो महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आए। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वर्तमान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो 20 बिस्तर से ऊपर के हैं, उनमें डॉक्टरों की व स्टाफ की कमी देखी गई है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना चाहिए वो उपलब्धता नहीं है। तो इस बार एक निर्णय लिया गया है कि 3 जिलों में, रीवा, देवास और एक और जिला हो रहा है, जिसमें तीनों जिले के अंदर यह 8 सामुदायिक केंद्रों को निजी तौर पर संचालन करने के लिए दिया जाएगा। यह एक नई नीति ला करके 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आज स्वीकृति दी गई है कि उनमें निजी व्यक्ति पूरा संसाधन लाएंगे, डॉक्टर्स, स्टाफ और वो सारे उनके रहेंगे, संपत्ति मध्य प्रदेश सरकार की रहेगी और दवाइयों की उपलब्धता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी, परंतु विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति वो सुनिश्चित करेंगे। उसके साथ में जो योग्य और ट्रेंड स्टाफ चाहिए वह सब उसे पीपीपी मॉडल के ऊपर उसको लेकर के आना पड़ेगा। इसका टेंडर की प्रक्रिया रहेगी और जो इसमें कम से कम लागत के अंदर चलाएंगे और अच्छी गुणवत्तापूर्ण जिनका रिकॉर्ड रहेगा, उन्हें यह केंद्र 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनको दिए जाएंगे। इसमें प्रथम चरण में रीवा, देवास एवं गुना के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स प्रणाली से 18, मैंने 8 पहले कहा था, परंतु इसको 18, ये 3 जिले हैं, 2 जिलों के, तीनों जिले के मिला के 18 जगह पर, और इनमें जो देखा गया कि 5 सामुदायिक केंद्र ऐसे हैं कि जहां पर अभी एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। तो यह महत्वपूर्ण था कि हमारे प्रदेश की जनता को छोटे गांवों के अंदर भी उचित स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे स्तर पर प्राप्त हो। तो यह एक नए मॉडल को इस बार चालू करने की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट में आया कि जो परोपकारी व कल्याणकारी संस्थाएं हैं, वे अगर कोई
चिकित्सालय, कोई बड़ा चिकित्सालय मध्य प्रदेश में लगाना चाहते हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश सरकार जमीन भी उपलब्ध करवाएगी। जमीन के साथ में उन्हें जो सुपर स्पेशलिटी के इक्विपमेंट हैं उनका क्षेत्र वाइज, क्योंकि जो समृद्ध क्षेत्र है ऐसा एबीसी कैटेगराइजेशन करके और उनमें मशीनों के लिए अनुदान भी दिया जाएगा, पूंजीगत अनुदान देकर के। तो इसमें अभी प्रस्तावित जो मुद्दा था उसमें कई चीजें सारे मंत्रिपरिषद में निर्णय हुआ। फिर 5 मंत्रियों की एक कमेटी निर्धारित की गई है कि जो इसके सारे मापदंड निर्धारित करेगी और उन मापदंडों के आधार पर एक नीति बना करके और फिर मध्य प्रदेश के अंदर जो परोपकारी ट्रस्ट है, बड़े धर्मार्थ संस्थान हैं या अन्य चैरिटेबल या सीएसआर के जो फंड्स रहते हैं उससे निजी क्षेत्र में अस्पतालों को प्रोत्साहन मिले। छोटे हमारे जिलों के अंदर जहां आवश्यकता है वहां पर 200 बिस्तर के भी अस्पताल लगे और इन अस्पतालों में संपूर्ण रूप से आयुष्मान कार्ड की जितने भी पैकेज है सबकी सुविधाएं हमारे यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो, इसके बारे में निर्णय लिया गया है। तो आज के कैबिनेट के सारे निर्णय मैंने आपके